हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग में। मेट्रो से घर आते वक्त प्रताप को एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा है सर पूरा खाली हो गया है। दिमाग में कुछ था पर अब नहीं है। सर पूरा ठंडा हो गया है। घर की एक चाबी उसके पास ही रहता है। आज घर में जाते ही एक सड़न की गंध उसके नाक पर पड़ी। फिर प्रताप ने महसूस किया उसके गले में वह माला गर्म हो गया है। प्रताप ने दरवाज़ा के पास चप्पल खोला, फिर खुद का शर्ट खोलते खोलते अपने पसीने के गंध से उल्टी आने लगी। कितने दिन से नहीं धोया गया यह शर्ट को। फिर उसका ध्यान ट्राउज़र की तरफ जाता है। कितना गंदा, पसीने के सफ़ेद धब्बे। वह इस गंदे कपड़ों को पहनकर घूम रहा है। तुरंत ही आग बबूला हो गया प्रताप। घर में काम करने वाली को रखकर भी ये हाल। चिल्लाकर बुलाया, डुमरी, डुमरी कहाँ गई? रसोई घर से तुरंत डुमरी निकली। जैसे ही प्रताप को देखा तो हिल सी गई। पर इस एक नज़र में प्रताप ने जो देखा उसे वो कभी प्रमाण नहीं कर पाएगा। पर जो देखा अस्वीकार भी नहीं कर पाएगा। उस एक क्षण में उसने देखा डुमरी का पूरा चेहरा विभत्स काला हो गया। दोनों आँख लाल और बड़े बड़े, सिर के बाल ऊपर की तरफ उड़ रहे, लाल होठ कुछ फैला हुआ, नुकीले दो दांत मुंह के पास, दांतों में चमक। क्या वो सही के दांत हैं? तुरंत ही प्रताप के सीने से लगे रुद्राक्ष के आकार वाला स्फटिक जल उठा, स्पर्धा के विरुद्ध स्पर्धा की तरह। उसे एक क्षण के लिए फिर डुमरी हंसकर बोली, बोलिए बड़े बाबू, मुझे बुलाया? प्रताप बिगड़ कर बोला, कपड़े सब कितने गंदे हैं। तुम कुछ देखती हो कि नहीं? कल मुझे सभी कपड़े साफ चाहिए। कल सुबह ही सब धो देना। गंदे कपड़े मुझे एकदम पसंद नहीं। प्रताप ने स्नान किया गीजर चलाकर और गले में लगे स्फटिक को थोड़ा परीक्षण किया। वैसे उसे कुछ विशेष नहीं मिला। कांच से बना था वो रुद्राक्ष के आकार का स्फटिक खंड। कुछ भारी है और ज़्यादा कुछ नहीं। स्नान करने के बाद प्रतिदिन की तरह प्रताप ने रक्त वस्त्र पहना। उसके बाद स्टडी रूम में जाने के लिए दरवाज़ा खोला। एकदम पैक स्टडी रूम। 1.5 महीने से खिड़कियां बंद है स्टडी रूम की। एक सड़न गंध पूरे घर के वातावरण को भारी कर दिया है। प्रताप ने स्पष्ट देखा उस मूर्ति के कपाल से एक लाल बिंदु की प्रकाश जल उठी और साथ ही उसके गले में लटका स्फटिक भी नीला रंग छोड़ता हुआ जल उठा। फिर उस घर के अंदर ही एक छोटा हवा घूमता हुआ महसूस हुआ। मेज के पास से 2 हवा का घुमाव स्रोत मानो लड़ते हुए ऊपर उठ रहे हैं। धीरे धीरे सांप के पुकार जैसा ही आवाज़ सुना प्रताप ने। कमरे का लाइट जलाया। प्रताप ने फिर जल्दी से खिड़कियों को खोल दिया। पूरे 1.5 महीने बाद पहली बार। इसके बाद प्रताप ने खुद की तरफ पूजा किया जो वह इन 1.5 महीनों में प्रतिदिन करता है। पूजा के समाप्त होने पर तेजी से आवाज़ लगाया प्रताप ने, डुमरी, डुमरी, भोग कहाँ है? दूसरे दिनों की तरह आज डुमरी ने भोग नहीं लाया। वह अक्सर दरवाजे के पास भोग रख देती थी, पर आज रसोई घर से सीधे बोली, भोग को ले लीजिए बड़े बाबू, शरीर आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। भोग की थाली लेकर देवी माँ के सामने रखकर प्रणाम किया प्रताप ने। फिर खुद के हाथ से स्टडी रूम का ताला बंद किया। डिमरी को कह देता है कि आज उसको भूख नहीं है। कहीं से रोटी, सब्जी और जलेबी खाकर आया है। फिर खुद के कमरे में सोने जाता है प्रताप। उस रात प्रताप को बहुत गहरी नींद आया। प्रसन्न, निश्चिंत व सुखमय नींद। हाय प्रताप अगर जानता कि कितने सारे छाया उसके घर के चारों तरफ असफल, आक्रोश, रक्त, क्रोध में घूम रहे हैं और वो सब अपना सिर पीट रहे हैं।
पूरी रात प्रताप के सीने से जले एक नीले प्रकाश ने पूरे कमरे को अपने अधिकार में रखा है। इधर द्विजोत्तम मिश्र के घर पर द्विजोत्तम मिश्र ने कुछ देर शांति रखा और फिर बोलना शुरू किया। देवी मातंगी को कहते हैं सरस्वती देवी की तांत्रिक रूप। निगूढ़ अतिरिक्त प्राकृतिक शक्ति के लाभ के लिए तांत्रिक इनकी साधना करते हैं। शत्रुनाश, वशीकरण व गूढ़ रहस्य विद्या के आहरण के लिए इनकी पूजा की जाती है। देवी मातंगी अगर प्रसन्न हुई तो महाविद्या देती हैं और साधक का ब्रह्म ज्ञान लाभ होता है। पर इनकी पूजा पद्धति बहुत ही कठिन है। सिद्ध साधक के सिवा इनकी पूजा संभव नहीं है। अगर थोड़ी सी कुछ भी गलती हुई तो देवी क्रोध से आतुर हो जाती हैं। साधक का महाविनाश उपस्थित होता है। देवी मातंगी के पूजा की एक विशिष्ट विधि है जो बाकी सब देव देवियों से अलग है। ये जो सब अशिष्ट, अपवित्र, गंदा जो चीज़ें फेंक दी जाती हैं उन सब चीज़ों की अधिशास्त्री देवी हैं। फेंक दिए जाने वाले उच्छिष्ट जूठा ही इनका भोजन है। ये पहनती हैं रजस्वाला नारी की रक्तांजलि लाल कपड़ा और इसलिए इनको भोग देने के लिए एक विशिष्ट विधि है। ये बाकी देव देवी की तरह सजा कर दिया हुआ भोग ग्रहण नहीं करती। ये केवल उच्छिष्ट जूठा भोजन ही स्वीकार करती हैं, अन्यथा देवी भोग स्वीकार नहीं करती। और भूखी देवी की क्रोध बहुत ही विभत्स होता है। साधक के ऊपर पुजारी भी तब उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाते। अब भवेश बाबू बोले, और अगर पुजारी व साधक एक ही हो तो द्विजोत्तम मिश्र वो क्या तंत्र सिद्ध है? भवेश बाबू बोले, नहीं, बल्कि वह तो पूजा पद्धति भी नहीं जानता। द्विजोत्तम मिश्र बोले, पूजा विधि, मंत्र, निवेदन, इन सब के बिना देवी मातंगी को भोग, वो भी जूठा नहीं ऐसे भोग। कौन है वो पागल? आपके वो दोस्त का लड़का है क्या? हे भगवान, रोकिए रोकिए उसे, उस पागल को तुरंत रोकिए। देवी की क्रोध बहुत खराब है, जो हमारे कल्पना के बाहर है। मृत्यु, साक्षात मृत्यु को चुन लिया है उसने। हे महामाया, मैंने ये क्या कर दिया? क्यों मैंने उस मूर्ति का कोई दूसरा व्यवस्था नहीं किया? आप लोग क्या कर रहे हैं अब तक? मुकेश बोला, ठीक कैसे विपत्ति आएगी कुछ बता सकते हैं आप? तब कुछ करके इसे रोका जाए। द्विजोत्तम मिश्र बोले, ये देवी सरस्वती की तांत्रिक रूप है। ये वाक व बुद्धि की देवी हैं। पहले अभाग्य का बुद्धिनाश करती हैं, उसका बोध, चिंता शक्ति हरण करती हैं, उसके जीने की इच्छा खत्म करती हैं, उसको गंदा कपड़ा पहनने, गंदी जगह रहने के लिए बाध्य करती हैं, उसका भूख प्यास सब कम होने लगता है, जीवन की शक्ति कम और स्वस्थ खराब होती है, उसका सम्मान नष्ट होता है, वह घरवाले पर दुखों का अंबार टूट पड़ता है। और उसके बाद भी अगर वो पूजा करना नहीं छोड़ता तब शुरू होती है सर्वनाश की कहानी। दसों महाविद्या की अधीन सेवा करने वाली कोई एक पिशाचनी उस आदमी का पीछा करती है। वो एक एक कर उस आदमी के परिवार के सदस्य को खत्म करती है। फिर बहुत तड़पाने के बाद उसका हत्या करती है। कुछ शांत रहकर भवेश बाबू बोले, उस पिशाचनी को पहचानने का उपाय? द्विजोत्तम मिश्र धीरे से बोले, वह आती है मनुष्य के भेष में। केवल सिद्ध योगी को छोड़कर उसे कोई नहीं पहचान सकता। उससे पशु जगत दूर रहती है। उसकी परछाई माटी में नहीं दिखती। जहाँ वह रहती है वहाँ अलौकिक सब घटनाएं घटती हैं, बुद्धि में जिसकी व्याख्या नहीं है। मुकेश ने देखा इस ठंडी में भवेश बाबू के चेहरे पर पसीने के बूंद आ गए हैं। जेब से रुमाल निकाल पसीना पोंछा प्रौढ़ अध्यापक ने। फिर बोले, कितना दिन समय लेती है ये पिशाचनी काम खत्म करने में? काम खत्म, इस बात को कहते समय गला कांप गया भवेश बाबू का। द्विजोत्तम मिश्र बोले, 1 महीना, 1 चंद्र महीना, 1 अमावस्या तिथि को वह अभाग्य का पीछा करती है
और अगले अमावस्या के पहले सप्ताह। याद करने की चेष्टा की भवेश बाबू ने। डुमरी उसी घर में प्रताप के साथ कब आई थी? उनका गला अब थर-थर काँपने लगा, मानो वह अगर उस अमावस्या को मेरे बंधु पुत्र का पीछा करती है, तब तो आपके बात के अनुसार इस अंधकार में एक अंगुली को दिखाया। तंत्र विद्या वियुक्त मिश्र ने बोले, कल ही अमावस्या है, एक दिन आपके बंधु पुत्र की आय मात्र एक दिन है। अगले दिन सुबह ही प्रताप की नींद खुल गई। उठकर ही अनुभव किया कि आज शरीर बहुत हल्का लग रहा है। कंबल से बाहर निकला प्रताप और खिड़की को खोल दिया। तुरंत ही कुछ कोहरा और ठंड उसके कमरे में आ गए। एक अलौकिक घोर है। जल्दी से फ्रेश हो गया प्रताप, फिर एक कप चाय के लिए डुमरी को बुलाया। एक बार नहीं कई बार बुलाया, पर कोई उत्तर नहीं आया। चिंता में पड़ गया प्रताप। फिर उसको क्या हुआ, ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। 2 तल्ला पर जाकर प्रताप को याद आया, कम से कम 2 महीने बाद उसने 2 तल्ला पर पाँव रखा है। वैसे भी 2 तल्ला पर विशेष कुछ नहीं है। 2 तल्ला के पास से सीढ़ी से ऊपर छत, उसके पास ही पुराने सामान का घर जहाँ डुमरी रहती है। छत पर पाँव रखते ही चौंक उठा प्रताप का पूरा शरीर। पूरे छत पर विभिन्न पशुओं पक्षियों के हड्डियाँ, पंख, कौवे के कटे सिर, किसी पक्षी के कटे 2 पैर, पास ही एक डिब्बे में लाल सिंदूर और तेल। यह सब आतंकित होकर प्रताप देख रहा था। क्या है ये? उसके घर के छत पर किसने किया ये सब? इन सब का मतलब क्या है? डुमरी ने यह किया? तुरंत ही उसके छठी इंद्री ने उसे इशारा किया कि उसे यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसको नीचे जाना, तुरंत ही जाना है। उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। तुरंत ही शीत के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे। कांपते कांपते वह नीचे चला आया। बाथरूम में जाकर गीजर के गर्म पानी से नहाया। तब जाकर कुछ शक्ति आई। झटपट कपड़ा पहनकर बाहर निकलते ही देखा डाइनिंग टेबल के पास डुमरी खड़ी है। उसी को एक जलतंत नज़र से देख रही है। यही है वो निसहाय ग्रामीण महिला जिसको उसने रास्ते से उठाकर लाया, खाना और कपड़े की व्यवस्था की। डुमरी का चेहरा कुछ लंबा लग रहा है, गाल सूखा हुआ, मानो एक रात में ही शरीर का रंग काला हो गया है। हाथों के नस उभर आए हैं, नाखून काले और मुड़े हुए हैं, सूखे बाल हवा में उड़ रहे हैं। शीतल कंठ से डुमरी बोली, बड़े बाबू आप छत पर गए थे? गले की आवाज़ सुनकर चहक उठा प्रताप। उस ग्रामीण विधवा की करुणा गला कहाँ है? यह कर्कश तीक्ष्ण गला किसका है? और सामने के 2 दांत इतने बड़े कैसे हो गए हैं? अंदर ही अंदर कुछ काँप रहा था प्रताप। तभी उसे लगा उसके सीने में एक प्रकाश उस स्फटिक से प्रफुल्लित हो रही है और न जाने कहाँ से उसके डर के भाव को गायब कर अंदर एक नया साहस आ रहा है। प्रताप शांत गले से बोला, छत उतना गंदा क्यों है? तुम रहती हो छत पर, ये सब देखती नहीं हो? बताओ तो किस लिए तुमको रखा गया है? इसके बाद की घटना के लिए प्रताप प्रस्तुत नहीं था। तुरंत ही डुमरी के दोनों आँख मानो जल रहे हों। डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे हाथ को वह गुस्से से मुट्ठी बनाना चाहती है। नाखून के आघात से डाइनिंग टेबल के लकड़ी को कर 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 की आवाज़ आ रही है और उसी क्षण प्रताप को लगा कि वह स्फटिक और भी तेज़ी से प्रकाश छोड़ रही है। न देखते हुए भी उसे समझ आ रहा है कि पूरा सीना नीले आभा से भर गया है। दोनों ही एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी के नज़र से कुछ देर तक देखते रहे। फिर जो हुआ वह मैजिक छोड़ और कुछ नहीं, मानो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ढोंग से डुमरी अच्छे से बोली, शरीर ठीक नहीं है बड़े बाबू, चिड़ियों ने लाकर लगता है कुछ फेंका है, मैं आज की पूरी छत साफ कर देती हूँ। डुमरी फिर से वही ग्रामीण बालिका हो गई। गोल स्नेहमय चेहरा,
हरदम की तरह आँख व नाखून सुंदर से दोनों हाथ। ऐसा लगता है एक मुहूर्त पहले के उस पैशाचिक मूर्ति से इसका कोई संपर्क ही नहीं है। सिर झुकाकर दुख के साथ डुमरी बोली, एक खराब खबर है बड़े बाबू। सवेरे उठकर चाबी से ताला खोलकर देखा, माँ ने आज भोग नहीं खाया। मेरे खाना में ज़रूर कुछ खराबी होगी, नहीं तो माँ क्यों नहीं लेती। आज तुम रात में कुछ देर से आना, ठीक है? आज अमावस्या है, आज माँ के लिए महाभोग बनाकर दूंगी। ठीक है बड़े बाबू, माँ को आज खुश करके ही रहूँगा। ऑफिस को बंद करते करते 9:30 बज गए। मोहल्ले में आते आते 10:30 या 11 बज गए प्रताप। और ठीक उसी समय हो जाता है लोड शेडिंग, बिजली कट। ठहर जाता है प्रताप और बड़बड़ाया, एक तो अमावस्या की रात और लोड शेडिंग। रास्ते के साइड लाइट भी नहीं जल रही, मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली है। फ्लैश जलाने का प्रश्न ही नहीं है। किसी तरह आगे बढ़ा प्रताप। अद्भुत है यह कि उसका मोहल्ला भी आज सन्मन। वैसे भी नेताजी नगर बंगालियों का इलाका है। लोग एक दूसरे से प्रेम की बात भी पूरे मोहल्ले को बताकर करते हैं। वह मोहल्ला इतना निशब्द हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था। इस समय तो लाइट जलाकर बैडमिंटन खेल और सिगरेट पीने वालों का ग्रुप होना चाहिए। लोड शेडिंग होने के कारण क्या इतना सुनसान हो जाएगा? ये क्या गांव है जो 8 बजे ही रास्ता सुनसान? बहुत कठिनाई से पांव रगड़ते हुए आगे बढ़ रहा था प्रताप। उसी समय किसी ने उसका कंधा जोर से पकड़ लिया। पहले वह चौंक उठा, फिर वो आगंतुक के गले की आवाज़ सुन निश्चिंत हुआ और बोला, अरे काका, आप यहाँ पर, वो भी इतनी रात गए? ज़रा बताइए तो, ये पूरा मोहल्ला इतना सुनसान क्यों है? सब कहीं गए हैं क्या? कहीं भी टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती कुछ भी नहीं दिख रहा। अंधकार में प्रताप को रोकने वाले शख्स थे वो भवेश बाबू। न जाने कहाँ की यात्रा से आए थके हुए, फिर बोले, चलेगा भी नहीं प्रताप, आज कोई जाग कर नहीं रहेगा। आसमान की तरफ देखो प्रताप, आज भयंकर रात है, समझे? प्रताप डर सा गया और बोला, काल रात्रि मतलब? और आप ये सब क्या बोल रहे हैं? भवेश बाबू बोले, मैं इतनी देर मोहल्ले के बाहर था, तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज पूरा मोहल्ला ऐसे सोएगा मानो मर गए हों। आसमान की तरफ देखो, ये बहुत ही भयानक रात है। मृत्यु की काली छाया तुम्हारे लिए आ गई है। आज मैं पूरी रात तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ही रहूँगा। आसमान की तरफ देखा प्रताप ने, और उसे कुछ कुछ समझ आ जाता है। पूरा वातावरण किसी एक शक्ति से ठहर सा गया है। केवल प्रकाश नहीं है, बल्कि एक शब्द भी नहीं है। धूल और कोहरे में रम गया है कोलकाता का आसमान। तारा मानो लाल रक्त बिंदु की तरह जल रहे हैं। कहीं भी कोई प्राण नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है। घोर काली अमावस्या की रात मानो किसी विपत्ति को लेकर बैठा हुआ है। मोहल्ले के इस मोड़ से अंतिम घर प्रताप का है। यहाँ से ही स्पष्ट दिखाई देता है। प्रताप ने देखा, उसके घर के ऊपर धीरे धीरे एक अंधकार जैसी छाया उतर रही है, मानो एक सर्वग्रासी अमंगल पूरे घर को दबोचे हुए है। भवेश बाबू बोलो, रुको प्रताप, तुमको 1-2 बात बतानी है। फिर आधा घंटा उनके और मुकेश के बमन गछिया जाने व द्विजोत्तम मिश्र के साथ बातचीत पूरा प्रताप को बता दिया। गाढ़े अंधकार के बीच समा गया था भवेश बाबू के फिसफिसाती बातें। प्रताप एकदम चुप रहा, केवल एक प्रश्न किया, आज रात मोहल्ले के बाहर नहीं रह सकते? भवेश बाबू, आज रात जो इस मोहल्ले में आएगा उसे बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है। आज जहाँ भी तुम चले जाओ, वह पिशाची तुमको नहीं छोड़ेगी। आज ही उसके कर्म समाप्ति का दिन है, समस्त हिसाब चुकता करने का दिन है। वह अपना शिकार नहीं छोड़ेगी। प्रताप बोल बैठा, पर काका, आपने अपने सब काम छोड़कर कहाँ और इस ठंडी रात में केवल मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं?
भवेश बाबू धीरे से हंसते हुए बोले, तुम नहीं समझोगे बेटा, सभी को एक दिन महामाया के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है। पूरे जीवन के कर्म का हाल बताना पड़ता है। वो अगर पूछी कि विपत्ति के दिन पितृहीन मातृहीन लड़के को छोड़कर कहाँ भाग गए थे, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। निशब्द सी मुस्कान थी प्रौढ़ अध्यापक के चेहरे पर। कल ही कोई एक आदमी ने प्रताप को बताया था न कि प्रेम ही इस दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है, सबसे बड़ा जादू है। खुद के घर का ताला खोलकर धीरे से प्रताप ने घर में प्रवेश किया, पीछे पीछे भवेश बाबू। अंदर जाते ही दोनों स्तब्ध हो गए। एक मरा सड़ा हुआ गंध दोनों की तरफ भागा चला आ रहा था। दोनों ने तुरंत नाक को रुमाल से बंद किया। ठीक तभी बाहर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद दोनों लोग बाएं तरफ गई वही रसोई घर है। यहाँ एक कुर्सी रहना चाहिए था, क्योंकि उसके पास ही डाइनिंग टेबल है। इस अंधकार में हाथ को बढ़ाया प्रताप ने, पर वहाँ कुछ नहीं। पाँव रगड़ते हुए कुछ और आगे गए दोनों। कुछ आगे जाकर प्रताप समझ गया कि पूरा जगह ही खाली है। अब एक जोर का टप टप शब्द दोनों के कानों में आया। कुछ सेकंड बाद फिर, पर किसी चीज़ का शब्द है, कुछ समझ नहीं पाया दोनों ने। इसके बाद रसोई घर से एक लाल प्रकाश जल उठा, मानो कोई खाना बना रहा है। उसकी प्रकाश की कुछ छटा इधर भी आ गई, जिसमें दोनों ने देखा पूरा तल खाली है। प्रताप आश्चर्य होकर यह सोच रहा था कि सभी सामान कहाँ गए। इसके बाद भवेश बाबू की तरफ देखा प्रताप ने। भवेश बाबू आतंकित होकर ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहे थे। उनको देखकर प्रताप ने भी ऊपर सीलिंग की तरफ देखा और भय से जम गया। सब टेबल, सब सामान उल्टे होकर ऊपर झूल रहे हैं एवं सभी सामान से एक तरल बूंद बूंद कर नीचे गिर रहे हैं। उस धीमे प्रकाश के वेग में भी समझा जा सकता है कि उस तरल का रंग लाल है, गाढ़ा लाल खून। उसके बाद कांपते हुए दोनों रसोई घर की तरफ गए। पास जाते ही एक भयंकर गले से मंत्र उच्चारण की आवाज़ आने लगी। धीरे से दोनों ने रसोई घर के अंदर देखा और आधे खुले दरवाजे के पीछे जल्दी से एक ऐसा चुन लिया जैसे उन्हें कोई न देख पाए। डुमरी खाना बना रही है। उसको देखकर दोनों के हृदय कांप गए। प्रताप उसे देखकर आतंकित हो उठा। क्या यही पिशाचिनी है? सूखा हुआ शरीर सांप की तरह उड़ रहा है। उसके खुले बाल, विभत्स चेहरा, उसका आँख के अंदर से निकल आया है दो बड़े आँख, होठ के पास से निकला हुआ है खून, खून से सने दो बड़े दांत, गले में विभिन्न चिड़ियों के कटे पैरों से बनी माला। उसके पूरे शरीर पर तेल और लाल सिंदूर विशेष जगहों पर लगे हुए हैं। उसके दोनों पैर के सामने की तरफ फैले हुए हैं, जो आग की तरह जल रहे हैं, और उसके ऊपर रखा है एक हांडी जिसमें से लाल धुआं उठ रहा है। तभी वह पिशाचिनी अपने बाएं हाथ को फैलाकर एक कोने में एक कटा हुआ हाथ उठा लिया। फिर अपने बड़े बड़े काले नाखून से उस कटे हाथ का मांस फाड़कर उस हांडी के अंदर डालती है। थोड़ा सा डालकर अपने दाहिने हाथ से उसे चलाती है, साथ ही उच्चारण करती है कई मंत्र। भवेश बाबू दरवाज़ा पकड़कर कांपते रहते हैं। प्रताप को लगता है वो मूर्छित हो जाएंगे। फिर अंतिम बार के लिए दृष्टि उस कटे हाथ पर पड़ी। हाथ में के अनामिका उंगली में एक अंगूठी है। वह अंगूठी तो उसकी माँ मरने से पहले पुष्पा दीदी को देकर गई थी। यह अंगूठी प्रताप पहचानता है, वह हाथ प्रताप पहचानता है। वो हाथ पुष्पा दीदी के हाथ है। माँ और पिता के मरने के बाद जिसने प्रताप को संभाल कर रखा, वह यही हाथ है। उस बुद्धि खोने व अलौकिक डर के अंदर भी प्रताप के मन में बात आ गई कि इस पिशाचिनी ने उसकी पुष्पा दीदी को मारा। न जाने कहाँ से आए एक अत्यंत क्रोध से उसके आंख जल उठे।
वह दरवाज़ा के सामने आकर एक लात दरवाजे पर और चिल्लाया, शैतान डायन पुष्पा दीदी को तूने खाया है ना? मैं आज भी तुझको मार डालूंगा राक्षसी। क्या सोचा है खुद को तू हरामी कहीं की। उस पिशाचिनी ने सर घुमाया इधर और फिर वह पिशाचिनी जोर से हंस उठी। दोनों हाथों से ताली बजाने लगी और बोली, क्या हुआ बड़े बाबू, माँ को भोग नहीं लगाएगा? बड़े बाबू, माँ भोग, कह के हंसने लगती है। फिर पूरा घर, पूरा मोहल्ला और उसके चैतन्य को लेकर कहीं खो गया है। प्रताप मानो वह उड़ रहा है। उसके ऊपर के नीले आसमान को एक झटके में किसी ने छीन लिया। फिर प्रताप के सामने शून्य काल और वहाँ वो अकेला। चारों तरफ है सर्वनाशी, सर्वग्रासी भयंकर काल। इसके चारों तरफ है शमशान की आग। आसमान, वातावरण, सब जगह से उसके पाप के लाल खून कोई उसके ऊपर फेंक रहा है। जमीन से उठ आए हैं भयंकर भेड़िए और विभत्स दो कुत्ते। उनके मुंह से खून की धाराएं हवा में उड़ रही हैं। गले हुए शव और कंकाल उसे घेर कर हंसते हुए नाच रहे हैं। प्रताप की तरफ उड़ के आया सिंदूर लगे हड्डी के दो टुकड़े। काले खून की छींटे, चर्बी और रक्त के जलने के गंध से उसके चेतना मिले जा रहे हैं। फिर भी अपने बुद्धि, शक्ति व भय को काबू में रखकर प्रताप ने देखा कि वह पिशाचिनी उल्टा लटक कर उसके तरफ ही आ रही है। उसके भयंकर बाल नीचे की तरफ झूल रहे हैं। वह अपने खूनी गले से बोल रही है, बड़े बाबू, ओ बड़े बाबू, माँ को महाभोग नहीं दोगे? प्रताप के एकदम पास आ गई वो। मरे सड़े गंध के प्रताप का चैतन्य कहीं खोया हुआ है। फिर उस पिशाचिनी ने प्रताप का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत ही एक प्रकाश का विस्फोट हुआ उस जगह पर और उसके प्रभाव से वह सब पिशाची, अप्राकृतिक, असुरी आत्मा सब भस्म हो गए। वह पिशाचिनी एक जोर के चिल्लाहट के साथ वह नीचे गिर पड़ी। प्रताप ने देखा कि उसके गले में झूलते स्फटिक ने उसके चारों तरफ एक प्रकाश का वलय तैयार किया है। केवल उसे ही नहीं, नीचे बेहोश पड़े भवेश बाबू के चारों तरफ भी एक आवरण बना हुआ है। प्रेम है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। उसके वलय को घेर कर सब प्रेत आत्माएं क्रोध से घूम रही हैं। वो सभी उस वलय को फाड़कर अंदर आना चाहते हैं। फिर भी एक जोर सा तूफान आया और उसी में सब भयंकर प्रेत पिशाची आत्माएं घूमते हुए दरवाजे के बाहर गईं। इसी आघात में वह वहीं मुंह के बल गिर पड़ी। फिर देखा कि वह काला तूफान स्टडी रूम की तरफ से जा रही है। प्रताप भी गिरते पड़ते स्टडी रूम की तरफ गया और वहाँ का नज़ारा देख चौंक उठा। वह पिशाचिनी देवी के सामने झुककर देवी के सामने रखे भोग को दोनों हाथ से खा रही है और कुछ फेंक रही है, कुछ अपने माथे पर लगा रही है। क्या विभत्स दृश्य है ये। तुरंत ही प्रताप ने गले में लटके उस नीले जल रहे स्फटिक को निकाला और उस पिशाचिनी की तरफ फेंका। एक चिल्लाहट के हाहाकार से गूंज उठा पूरा घर और प्रताप के आंख के सामने सब अंधकार हो जाता है। अभिशाप की तरह जो काली छाया की परत पूरे घर पर उतर आया है, वह सब गायब होने लगे। फिर एक पीड़ा के वेदना के साथ वह पिशाचिनी भी कहीं गायब होने लगी। अंत में एक बड़ा काला छाया घर से बाहर निकलकर शून्य में खो गया। एक सप्ताह हॉस्पिटल में थे भवेश बाबू। प्रताप अगले भोर सुबह ही उस मूर्ति के हावड़ा ब्रिज से नीचे गंगा में फेंक दिया। किसी की कृपा हुई थी प्रताप के ऊपर। नाम को याद किया, श्री कृष्णानंद आगम वागीश। कई जानकारों से पूछा तो पता चला कि दुनिया उन्हें उनके आज से 400 वर्ष पहले अपने लेख वृहत तंत्रसार नामक पुस्तक व लेखक व तांत्रिक के रूप में जानते हैं, जिन्हें महाकाली की सिद्धि प्राप्त थी। पर प्रताप लोगों से कैसे बताए कि उसने उन्हें देखा है और श्री आगम वागीश जी के उसे एक सबसे बड़ा तंत्र सिखा दिया कि प्रेम से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। आज भी कभी कभी कुछ छोटे मालवाहक जहाज़ों को
हावड़ा ब्रिज के नीचे से आधी रात का एक लाल प्रकाश आते हुए दिखती है और गहरे पानी के नीचे से कोई आवाज़ करता है कि मुझे उद्धार करो नाविक, मुझे भूख लगी है, महाभूख है मेरी, मुझे उद्धार करो, मुझे भोग दो महाभोग। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।